हरिओम क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 का विज्ञान का चैप्टर 1 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ को लेकर उपस्थित हूँ। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वास्तव में उनका गुण क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जिसके बारे में हम कुछ के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे वास्तव में इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं और क्या इसका गुण है। वास्तव में जो पदार्थ दिखाई देता है वो एक पदार्थ है या कुछ और है। तो सबसे पहले हम पदार्थ को जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो हर वह वस्तु पदार्थ है जिसमें आयतन द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, पेन, किताब, जो भी आप देखते हैं वो किसी न किसी प्रकार के पदार्थ का होता है। उसमें आयतन, द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद पदार्थ का जो मूल कण होता है वो पदार्थ की इकाई होती है और उसके कुछ गुण भी होते हैं। तो पदार्थ के गुणों में 2-3 गुण दिया गया है। जैसे पदार्थ जो भी है उसमें रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो इन चीज़ों को हम जानने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आप प्रैक्टिकल क्या है, आप वो चीज़ हमेशा प्रायः घर पे आप करते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उस गिलास चूँकि आपका शीशे का होना चाहिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो हम देखेंगे कि यदि एक गिलास हम ले लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं तो आपके पास चाहे तो चीनी हो जो आप रोज़ खाते हैं, या तो नमक भी आप भोजन में रोज़ खाते हैं, लेकिन आप वास्तव में जानते नहीं हैं कि वास्तव में ये है क्या, इसके गुण क्या क्या हैं। तो नमक आप जानते हैं, नमक ले लीजिए या चीनी ले लीजिए और एक गिलास में आप पानी ले लीजिए। गिलास पूरी तरह भरी होनी चाहिए। आपको ये लगेगा कि गिलास पूरी तरह भरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें और रखा जा सके। यदि आप एक बूंद भी यदि पानी उसमें डालते हैं तो पानी बाहर आने लगता है। तो चूँकि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है, इस चीज़ को हम जानने के लिए हम या तो चीनी या तो नमक लेंगे और उसे गिलास में डालेंगे, भरी गिलास में पानी से। तो हम देखते हैं कि पानी बाहर भी नहीं आता है और इसमें चीनी जो डालते हैं आप, वो आके इसी पानी के बीच में घुल जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें पानी जब बाहर नहीं आया तो वास्तव में वो चीनी या नमक गया कहाँ। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जब हम चीनी डालते हैं उस गिलास में वो चला जाता है और पानी बाहर निकलता भी नहीं। तो इस प्रयोग से हम ये समझ जाते हैं कि ज़रूर किसी न किसी प्रकार का उसमें जगह होता है, स्थान होता है, इसलिए चीनी या नमक उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, जबकि उसमें पानी जो होता है पूरी गिलास में भरा होता है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। अब अगला हम देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको जानने के लिए हम फिर वही करेंगे। शीशे का गिलास होगा, उसमें हम पानी भरा रखेंगे, साफ पानी, और उसमें हम क्या करेंगे कि या तो किसी भी कलर का स्याही हो, आप टेबल या मेज पे रख लीजिए और उस पर आप 1 या 2 बूंद आप उसमें स्याही डालते हैं और उसके बाद कुछ देर तक आप देखेंगे कि स्याही जो है ऊपर तैर रहा होता है। लेकिन जैसे ही समय बीतेगा वो धीरे धीरे स्याही क्या होगा कि वो पूरे पानी में फैल जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से पूरे गिलास का जो पानी है वो एकदम जिस रंग का स्याही आप लिए होंगे, नीले रंग का, हरे रंग का, तो उस रंग का वो हो जाएगा। तो इस प्रयोग से भी हम देख सकते हैं कि चूँकि स्याही भी एक पदार्थ है, किसी न किसी पदार्थ से बना है, तो वो पूरे पानी में फैल जाता है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। उसके बाद तीसरा पदार्थ का जो गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में नल की टोटी होगी या नल से जो पानी गिरता है उसमें आप देखेंगे कि जैसे नल का पानी जहाँ गिर रहा है वहाँ आप अंगुली अपने लगा लेते हैं
अंगुली कुछ इस प्रकार का होगा। तो क्या होता है कि पानी आप अंगुली के धार के बीच में लगाते हैं तो पानी दो हिस्से में बंट जाता है, कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन जैसे ही आपकी अंगुली के नीचे से पानी जाएगा, वो तुरंत फिर पानी पुनः क्या करेगा कि एक दूसरे के पास आना शुरू कर देगा और फिर एक धारा हो जाएगी और दोनों एक साथ मिलके चलने लगेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इससे भी ये समझ में आता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, उसे हम अलग करने के बावजूद भी वो एक दूसरे के पास आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला हम देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आगे आप जाएंगे तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं और पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल में आप इतना जानिए कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस के बारे में हम जानेंगे कि ठोस वास्तव में होता क्या है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनका आकार निश्चित होता है, उनकी आकृति निश्चित होती है। और एक चीज़ और, जैसे कि ठोस पदार्थ होगा तो उसमें रिक्त स्थान जो होता है वो द्रव की अपेक्षा कम होता है और गैस में गैस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रव में उससे थोड़ा अधिक होता है और गैसों में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद वही आप देखेंगे तो आयतन। तो आयतन जो ठोस का होता है वो निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसके साथ साथ गैस की कोई अवस्थाएं निश्चित नहीं होती, केवल आयतन को छोड़ के। यानी आयतन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जो अवस्थाएं होती हैं। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि अपना सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि आयतन जो होता है ठोस का निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, लेकिन द्रव का जो होता है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और जबकि गैस का केवल आयतन निश्चित होता है और बाकी सारी विमाएँ इसकी अनिश्चित होती हैं। और अगला गुण है संपीड़ित, यानी संपीड़न का मतलब होता है दबाव, जिसे हम दबा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ठोस जो होता है वो कठोर होता है तो उसे हम दबा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस जो होता है संपीड़ित नहीं होता है, जबकि द्रव कुछ संपीड्य होता है, यानी द्रव को हम कुछ दबा सकते हैं। लेकिन गैस जो होता है इसको बहुत हम चाहें तो जितना चाहें उतना दबा सकते हैं। तो संपीड़न की जो घटना है वो गैसों में अधिक होती है, द्रवों में कम होती है और ठोस में एकदम नहीं के बराबर होती है। और अगला गुण है बहाव। चूँकि ठोस है तो ठोस में बहाव कम होगा, ठोस को हम बहा नहीं सकते। उसके साथ साथ द्रव में जो होता है वो बहता है, चूँकि द्रव का गुण ही है बहना। और गैस का कोई निश्चित ये नहीं कि किस दिशा में बहेगा, वो किसी भी दिशा में बह सकता है, उसका अनिश्चित होता है। और इसके साथ ही हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मैटर को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।